इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थ से। गोहान मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर अगर बात करें सेल की, तो सेल को गोहान के इस मैसिव पावर अप से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन सेल की बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था गोहान का फाइनल अटैक क्या होने वाला है। गोहान बीस्ट फॉर्म की असली ताकत दिखाता है। वो इंस्टेंटली सेल के पास पहुंच जाता है और सेल के पेट में अपना सबसे पावरफुल पंच मारता है। पर सेल गोहान के इस वाले अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। गोहान इस चीज को देख के कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। गोहान को समझ ही नहीं आता कि सेल ने ये कैसे किया, बिकॉज इस वाले अटैक में गोहान की स्पीड और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको याद होगा गोहान ने अपना ये वाला अटैक गोकू के अगेंस्ट भी यूज किया था जब इन दोनों का बैटल हुआ था पीरस के प्लेनेट पर। इवन गोकू भी गोहान की इस पावर को देख के सरप्राइज हो गया था और बीस्ट गोहान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को एक ब्रूटल हिट देने में कामयाब भी हो गया था। पर सेल ने तो गोहान के इस वाले अटैक को भी नाकामयाब कर दिया था और शायद इसी के साथ इस बैटल को अपने नाम कर लिया था। सेल गोहान से कहता है, मैं काफी देर से इस पल का इंतजार कर रहा था, अब क्योंकि ये वक्त आ चुका है मतलब मेरी जीत भी आ चुकी है। सेल गोहान के पेट में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। गोहान के मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है। उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। सेल गोहान के बालों को पकड़ के उसको ऊपर उठा के उसके फेस पे एक के बाद एक पंचेस मारता जाता है। गोहान ऑलमोस्ट इस बैटल से बाहर हो गया था। गोहान की ऐसी हालत को देख के ब्रोली के अंदर करेज बाहर आने लगता है। उसकी बढ़ती पावर को सभी सी फाइटर्स फील कर पाते हैं और साथ ही सेल भी। पता नहीं क्यों पर ब्रोली की ऐसी पावर को फील करके सेल को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब सेल को ऐसा क्यों लगा ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। पीरस ब्रोली के पास आते हैं और कहते हैं कि रेज हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है पर साथ ही सबसे बुरा दुश्मन भी। ब्रोली को याद आता है पीरस ने उससे बस एक बात कही थी, पावर का बाहर आना अच्छी बात है पर पावर लीक नहीं होनी चाहिए। ब्रोली समझ जाता है पीरस उसे फिर से यही बात समझाना चाहते हैं और वो फिर से बैटल देखने लगता है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। गोकू और विजिटा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही पिकलो भी। पर अभी एक सरप्राइज एंट्री का आना बाकी था। विजिटा गोकू से कहता है एक और सेयन इस बैटल में आने के लिए बहुत उतावला है, उसे भी लेके आजा कैकारोट, उसे इस बैटल में बहुत मजा आएगा। गोकू विजिटा की बात मानते हुए पीरस के प्लेनेट पे चला जाता है। ब्रोली गोकू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो समझ गया था वक्त आ चुका है एक असली बैटल करने का। बीस गोकू को एक इशारा देते हैं, ताकत होना बहुत अच्छी बात होती है पर इस ताकत का घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये घमंड किसी को भी ले डूब सकता है। गोकू बीस का इशारा समझ जाता है और कहता है वो जल्दी वापस आएगा। सो गोकू और ब्रोली बीस और पीरस को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। गोहान को पूरी तरह डोमिनेट करने के बाद सेल की ब्लास्ट करके गोहान को पीछे लॉन्च कर देता है। अच्छी बात ये थी गोहान अभी तक नहीं मरा था। अगर आप सब सोच रहे हैं गोहान इतनी आसानी से सेल से कैसे हार गया, तो इस बात का जवाब बहुत ही सिंपल है। सेल को स्पेशली गोहान को हराने के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा सेलमेक्स को बनाते टाइम डॉक्टर फ्लेयर ने इसके अंदर गोहान के बारे में बहुत सारा डेटा डाला था, जिसका मतलब सेलमेक्स को गोहान के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता था। गोहान का फाइटिंग स्टाइल, उसकी सभी ट्रांसफॉर्मेशंस, उसकी वीकनेस, ये सभी इन्फॉर्मेशन सेलमेक्स के अंदर पहले ही डाल दी गई थी। इसीलिए सेलमेक्स ने गोहान को बहुत ही आसानी से हरा दिया क्योंकि वो गोहान के हर एक अटैक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता था। पर अभी सेल के सामने थे गोकू, विजिटा, पिकलो और ब्रोली और इन चारों को देख के ऐसा लगता है कि शायद एक साथ सेल से फाइट करने वाले थे, तो अभी सेल को दिक्कत जरूर होने वाली थी। विजिटा कहता है इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि इसने अभी गोहान से बैटल किया है, इसे तो एक खरोच तक नहीं आई। गोकू इस बात पे कहता है हाँ यार ये पूरी तरह फ्रेश लग रहा है। याद है गोहान ने एक बात कही थी, उसे से फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी, शायद इसके पीछे भी इसकी कोई एबिलिटी हो सकती है, हमें इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके बाद कहानी आती है डॉक्टर फ्लेयर और उसके साथी पे। डॉक्टर फ्लेयर का साथी कहता है सेल को देख के लगता ही नहीं है कि उसने अभी अभी अपना बैटल फिनिश किया है, क्या इसके अंदर इन्फिनिट स्टेमिना है। फ्लेयर इस बात पे बताती है इन्फिनिट स्टेमिना होने से ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने सेल को उससे भी अच्छी एबिलिटी दी है। सेल अपने अपोनेंट की एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, जिस वजह से उसकी पावर हमेशा 100% पे रहती है। मैंने बताया था ना सेल हमेशा के लिए बैटल कर सकता है, बस उसके सामने अपोनेंट आते रहने चाहिए जो उसे पावर देते रहे। फ्लेयर का साथी इस बात पे कहता है मानना पड़ेगा आपकी सोच को, आप हमेशा बहुत दूर की सोचती हो, आपसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तो मुझे पूरा यकीन है सेलमेक्स की पावर का इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ पालेंगी जो आप चाहती हैं। क्लियर इस बात पे कहती हैं लेकिन मैं सेल की एक बात से नाराज हूँ, उसने गोहान को खत्म क्यों नहीं किया, उसके पास अच्छा मौका था, उसे गोहान को खत्म कर देना चाहिए था। क्लियर सेल से कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं तुमने गोहान को खत्म क्यों नहीं किया जबकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था। सेल इस बात पे कहता है पहले इन सब की हालत भी गोहान जैसी कर दूं, फिर एक साथ इन सबको खत्म करूंगा। क्लियर इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है सेल, मौके को भुनाया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। सेल इस बात पे कहता है चिंता मत कीजिए, इनमें से कोई भी मेरी ताकत के सामने नहीं टिक सकता, मैं इन सबको जल्दी खत्म करके आपके पास आ जाऊंगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है सी फाइटर्स पे। गोकू, विजिटा, पिकलो और ब्रोली फाइनली बैटलफील्ड में आ जाते हैं। सेल इन सबको एक साथ देखता है, हंसता है और कहता है ये अच्छा किया, सबके सब एक साथ आ गए, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है आधी बात सही कही तूने, काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा पर
तेरा नहीं हमारा। वो क्या है ना, तुझे ज्यादा देर जिंदा देखने से हमें तकलीफ हो रही है। सेल इस बात पे हंस के रिप्लाई करता है, मुझे समझ नहीं आता तुम सच में बेवकूफ हो या फिर बेवकूफ बनने की एक्टिंग करते हो। तुम सब ने मेरी पावर को अच्छे से देखा है, मैंने तुम सब में से एक को अभी अभी धोया है, फिर भी तुम सबको ऐसा लगता है तुम मेरे से बैटल जीत जाओगे। सपने से बाहर आ जाओ, सपने देखना अच्छी बात नहीं होती। तुम में से कोई भी मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता, मेरी पावर तुम सबसे बहुत ऊपर है। गोकू इस बात पे कहता है, हमें सपने देखने की आदत नहीं है सेल, पर सबका घमंड तोड़ने की आदत जरूर है। इनकी बातें यहाँ पे चल रही थी तो दूसरी तरफ ट्रंक्स और गोटेन गुहान को संभालते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों फाइट करने नहीं जा सकते थे, पर दूसरे काम तो कर ही सकते थे। गुहान इन दोनों से कहता है, इन्हें अभी के अभी कोरिन के टावर पे जाना होगा और सेंसू बीन्स लानी होंगी। सभी सी फाइटर्स को उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ट्रंक्स गोटेन से कहता है वो सेंसू बीन्स लेके आ जाएगा और गोटेन को गुहान के पास रुकना चाहिए। ऐसी हालत में गुहान को अकेला नहीं छोड़ सकते। गुहान की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। वो बैटलफील्ड में देखता है कि गोकू, विजिटा, पिक्कोलो और इवन ब्रोली एक साथ सेल के सामने खड़े थे। गुहान समझ जाता है ये चारों एक साथ फाइट करने वाले हैं, पर उसे ऐसा लगता है इन चारों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, वरना इन चारों की ताकत भी सेल को नहीं हरा पाएगी। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। सभी सी फाइटर्स पावर अप करना स्टार्ट करते हैं और सेल आराम से इन सब की पावर को देखने लगता है। सबसे पहले गोकू अपने माइंड को पूरी तरह शांत करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। इसके बाद बारी थी विजिटा की, जो मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। गोकू के अलावा बाकी सभी सी फाइटर्स ने विजिटा की इस पावर को पहली बार देखा था। वो सब विजिटा की इस पावर को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। गुहान कहता है विजिटा के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में हाकाई ऑरा बाहर आ रहा है, कहना पड़ेगा क्या ही गजब की ताकत है। गोटेन कहता है ये तो शायद वही पावर है जो लॉर्ड पीरस यूज करते हैं। जितना मुझे याद है इस पावर से किसी की भी एग्जिस्टेंस मिटाई जा सकती है। पिक्कोलो को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि विजिटा पीछे रहने वालों में से नहीं था, तो कहीं न कहीं पिक्कोलो को ये बात पहले से पता थी कि विजिटा ने भी नई पावर जरूर अचीव की होगी। विजिटा के बाद अब बारी थी पिक्कोलो की। वो भी पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ऑरेंज फॉर्म में। पिक्कोलो का ये डरावना लुक गोकू को काफी अजीब लगता है। एंड फाइनली बारी आ जाती है ब्रोली की। वो भी पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन फॉर्म में, येलो हेयर वाली ट्रांसफॉर्मेशन में। लेजेंडरी फॉर्म में ब्रोली क्यों नहीं किया ये बात आप सबको पहले से पता होगी। जिसको नहीं पता, भाई ब्रोली अभी उस फॉर्म को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। इन सब के पावर अप के बाद कहानी आती है पीस और पीरस पे। ऑब्वियसली ये दोनों भी इन चारों की पावर को फील कर पाते हैं। पीस कहते हैं शायद उन्हें और पीरस को अभी अर्थ पे होना चाहिए था। आफ्टर ऑल पहली बार ऐसा सिनेरियो बना था और इसे सामने से देखने में और भी ज्यादा मजा आता। पर पीरस अपने खाने का मजा उठाते हुए कहते हैं अबे ये तो इनका रोज का है, देखियो कुछ टाइम बाद फिर से बैटल में फंस जाएंगे और हम दोनों तब जाके मजा उठा लेंगे। पीरस को लेमो के हाथ की नई डिश बहुत पसंद आती है। वो लेमो की तारीफ करते हैं और कहते हैं अगली बार भी कुछ ऐसा ही मजेदार बने हो। चिलाई यहाँ पे आती है और पीस से पूछती है ब्रोली कहाँ पे गया। पीस अपने स्टाफ की ओर इशारा करते हैं और चिलाई देखती है ब्रोली तो बैटल कर रहा है। चिलाई पीस से पूछती है ब्रोली कब वहाँ पे गया और पीस बताते हैं जस्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले, और चिंता मत करो ब्रोली जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। बैटल फाइनली स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले गोकू और विजिटा रश करते हैं सेल पे। दोनों पंचेस करते हैं सेल को, पर सेल दोनों के पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। गोकू साइड हो जाता है। विजिटा रश करता रहता है सेल पे। सेल एक मौका ढूंढ के विजिटा को काउंटर अटैक देता है, पर इतने में गोकू पीछे से आ जाता है और सेल की कमर पे एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। सेल गुस्से में पीछे मुड़ता है, गोकू पे काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोकू बहुत ही आराम से सेल के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। पर इतने में विजिटा को मौका मिल जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है सेल को। सेल पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है, पर खुद को बहुत ही जल्दी संभालता है और फिर से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। पर बीच में आ जाते हैं पिक्कोलो और ब्रोली और एक सरप्राइज अटैक करके सेल को चौंका देते हैं। सेल जैसे तैसे करके इनके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। पर इतने में गोकू और विजिटा अपना अगला अटैक तैयार कर चुके थे। दोनों साइड में से आते हैं और सेल पे तो की ब्लास्ट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है तो सभी सी फाइटर्स पीछे की तरफ आ जाते हैं। पर अगेन इन सब के साथ भी वही होने लगता है जो गुहान के साथ हुआ था। इन सबको ऐसा लगता है इन सब की पावर भी काफी तेजी से कम हो रही है। बैटलफील्ड से एक्सप्लोजन हटता है तो हम सब देखते हैं सेल को जो स्माइल कर रहा था और उसे इस अटैक से भी कुछ भी नहीं हुआ था। बेसिकली सेल की बॉडी इंस्टेंटली रिजनरेट हो गई थी और सेल ने सभी सी फाइटर्स की पावर को एब्सॉर्ब भी किया था, इसलिए वो बिल्कुल पहले जैसा फील कर रहा था। और सभी सी फाइटर्स को अभी असली बात समझ आने लगी थी। वो समझ गए थे कि सेल की ये दोनों एबिलिटीज किस तरह से काम करती हैं। गोकू इसी बात पे कहता है यार दिक्कत तो समझ आ गई कि इसकी एबिलिटीज किस तरह से काम करती हैं, पर इसका हल कैसे लाएं। विजिटा इस बात पे कहता है दिक्कत इससे फाइट करने के बाद समझ आई है, तो इसका हल भी इससे फाइट करने के बाद ही मिलेगा। हमें अपना पूरा दम लगाना होगा। पिक्कोलो इस बात पे कहते हैं पर इस तरह से हम बस अपनी एनर्जी उसे देते रहेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम सबका हल भी गुहान जैसा होगा। ब्रोली अपनी बात रखता है और कहता है पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, हमें फाइट तो करनी ही होगी। सेल इन सबको देखता है और कहता है चाहो तो अपने और दोस्तों को भी बुला लो, मैं तो सबके लिए तैयार हूँ। पर सी फाइटर्स इस बात पे कोई जवाब नहीं देते। सेल अभी हंसने लगता है और कहता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि मुझे आराम से हरा दोगे, पर अब क्या हुआ, सच्चाई अपनाने का मन नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मेरी ताकत तुम सबसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम सबसे बहुत ऊपर हूँ, तुम में से कोई भी मेरे सामने टिक ही नहीं सकता।
सकता। और इतना तो तुम सबने देख ही लिया होगा, तुम्हारे किसी भी अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहूंगा। अब जी फाइटर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी, अगर वो सेल से नहीं बैटल करते तो इसका मतलब उन सब ने हार मान ली और बात यहीं पे खत्म हो गई। और अगर वो सेल से बैटल करते हैं तो ये बैटल बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। अब करे तो क्या करे, दिक्कत तो दोनों तरफ से थी, दोनों तरफ से मरना ही था। जितनी देर इन सब की बातें चल रही थी इतने में ट्रंक्स सेंसुपिन लेके आ जाता है। गोहान सेंसुपिन खाता है और बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ट्रंक्स अपने डैड की इस न्यू फॉर्म को देखता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है, पर गोटेन उसे बताता है सभी सी फाइटर्स के कंबाइन अटैक करने के बाद भी सेल को कुछ नहीं हुआ। ट्रंक्स इस बात को सुन के शॉक हो जाता है और कहता है फिर तो हम सेल को किसी भी तरह नहीं हरा सकते, इसको हराना इम्पॉसिबल है। पर गोहान बताता है ऐसी बात नहीं है, एक तरीका है जिससे सेल को हराया जा सकता है। अब गोहान ने ऐसा क्या देखा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। गोहान अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, सबका ध्यान गोहान की तरफ जाता है और गोहान एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। गोकू समझ जाता है ट्रंक्स या फिर गोटेन में से कोई तो सेंसुपिन लेके आया है और सोचने लगता है कि अच्छा ही हुआ ये दोनों यहाँ से नहीं गए। अभी गोहान भी बाकी सी फाइटर्स के पास आ जाता है और कहानी यहाँ पे पहुंच चुकी है टोयोटारो सर के बनाए गए नए कवर पे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, अल्ट्रा ईगो विजिटा, बीस्ट गोहान, ऑरेंज पिकलो और लेजेंडरी ब्रोली। कमेंट करके बताओ ये सिनारियो कैसा लगा। अभी आती है मेन बात, क्या इन सब की पावर सेल को हरा पाएगी या फिर इनमें से किसी को न्यू फॉर्म अनलॉक करनी पड़ेगी। आगे क्या होने वाला था इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल गोहान सभी सी फाइटर्स को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है माना सेल की पावर कम नहीं हो रही पर उसकी पावर इंक्रीज भी नहीं हो रही। जिस पावर के साथ वो यहाँ पे आया था, जिस पावर के साथ उसने गोहान से फाइट की थी, अभी भी उसकी पावर उतनी ही थी। गोकू इस बात पे कहता है मतलब ये अपनी एबिलिटी को यूज करके अपनी पावर को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाता है, इसकी पावर बढ़ती नहीं है। पिकलो इस बात पे कहता है पर दिक्कत तो अभी वही है ना, इसकी पावर हम सबसे बहुत ऊपर है, इसको हराए कैसे। गोहान इस बात पे बताता है शायद एक तरीका है जिससे इसे हराया जा सकता है, पर सबसे पहले हमें ये बात मेक श्योर करनी होगी कि वो तरीका सच में काम करेगा। ब्रोली पूछता है हमें क्या करना होगा और गोहान बताता है हम सब तुम्हें एक मौका देंगे, तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ सेल को हिट करना होगा, जितना भी दम है इस अटैक में सब कुछ लगा देना। तो अभी इस प्लान के साथ सी फाइटर्स आगे बढ़ने वाले थे और अगर बात करें सेल की तो उसका तो एक ही प्लान था, सभी सी फाइटर्स को एक साथ खत्म करना।